जी इशू ऑफ शेयर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ बेसिक्स के ऊपर बात करी है कि एंट्रीज़ कैसे पास होती हैं। ठीक है, आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बात को ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड। इस कंपनी ने मार्केट के अंदर 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली। इन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट दी कि हमने 10,000 शेयर्स इशू करने हैं और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये, यानी कि 10,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे मार्केट में, 10 रुपये का एक है। तो इसका मतलब कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, तभी कंपनी जो है 10,000 शेयर्स इशू कर रही है 10 रुपये वाले। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, जिसके लिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है। ठीक है, और कंपनी ने ये बोला कि ये पैसा इंस्टॉलमेंट में देना है और आपने इकट्ठा नहीं देना, ये पैसा इंस्टॉलमेंट में देना है। तो इंस्टॉलमेंट बनाई कंपनी ने, बोला जी एप्लीकेशन जो है यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट मान लो 3 रुपये की रखी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4 रुपये की रखी और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है वो लास्ट है, फर्स्ट एंड फाइनल यानी कि 3 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 10। इसका मतलब कोई भी पर्सन जब शेयर खरीदेगा तो उसको पेमेंट इकट्ठा नहीं करनी, पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। तो इसका मतलब कंपनी के पास भी पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स 10 रुपये का एक, और कंपनी ने ये बोला कि 10 रुपये का जो शेयर है ये आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो ठीक है, यानी कि अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने रुपए चाहिए। भाई 10,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर 3 रुपये मतलब शेयर 10 रुपये का है और पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की है। इसका मतलब कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट पे 30,000 चाहिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे जो है 40,000 चाहिए और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कितना चाहिए 30। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? मैं ये कहता हूँ कि पहली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने रुपए की ज़रूरत है 30,000। भाई 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, 3 रुपये का एक है, तो पहली मतलब है तो 10 रुपये का एक, बट 3 रुपये की एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट पे 30,000। अच्छा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कितना चाहिए कंपनी को? सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कंपनी को चाहिए 40 और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कितना चाहिए? थर्ड इंस्टॉलमेंट 30। ठीक है ना, और टोटल कितना आ जाएगा आपका 1 लाख, 1 लाख। तो ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है, ये जस्ट मैंने ऐसे आपको बोला। अब मुद्दे की बात क्या है वो सुनना ज़रा। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने ये बात डिस्कस करी थी कि अगर कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करती है तो क्या कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म भी 10,000 छपवाती है? नहीं बच्चे, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ज़्यादा छपते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितनी है उतनी ही हो। जैसे मैंने आपको कॉलेज का एग्जांपल लिया था कि भाई अगर कॉलेज में मान लो 100 सीट है, कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं? 100 सीट्स। बीकॉम ऑनर्स में 100 सीट हैं, तो क्या कॉलेज वाले 100 एप्लीकेशन फॉर्म इशू करते हैं? नहीं बच्चे, एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा इशू किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलेज वालों को ये बात नहीं पता होती कि ऑल ओवर इंडिया से कितने लोग ऐसे हैं जो बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। वही बात यहाँ पर भी आती है, कंपनी को भी ये बात नहीं पता होती कि ऑल ओवर इंडिया से कौन सा पर्सन कितने शेयर खरीदेगा, ये बात नहीं पता होती, एडवांस में हम नहीं बता सकते। तो एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा ज़्यादा इशू किए जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो सारा काम ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आता है सीधा, तो ये सब नहीं होता, ऑनलाइन ही होता है सारे काम। ठीक है, चलो हमें तो खैर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब सुनो बात को ध्यान से। मैं ये कहता हूँ, प्लीज़ अब फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने 10,000 शेयर्स इशू करे, 10,000 शेयर्स इशूड, और एक शेयर की जो कीमत है ₹10। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि, और हाँ ये पैसा भी मान लो इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, वही 3, 4 और 3। इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितना 3,
अलॉटमेंट पे कितना 4 और 3 रुपये किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यही बात है ना। अच्छा, हुआ क्या कि एप्लीकेशन आ गई ज़्यादा। देखो 3 बातें हो सकती हैं। 3 बातें क्या हो सकती है, या तो हमने जितने शेयर इशू करे उतने ही आएंगे, है ना, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई या कम आ गई। मतलब ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको, या चलो यहीं लिख देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ये 3 तरीके से हो सकता है बच्चे, 3 तरीके से हो सकता है। फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, है ना, या आप कह सकते हो अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, या फिर आप कह सकते हो ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। ये 3 सिचुएशन हो सकती है जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है। अगर कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करती है, ये देखो आप, अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है तो ऐसा हो सकता है कि जितने हमने शेयर इशू करे एप्लीकेशन भी हमारी उतनी आई, यानी कि पब्लिक ने अप्लाई भी उतने शेयर्स के लिए करा जितने हमने इशू करे थे। तो नंबर ऐसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड, है ना। या मैं ऐसे बोलता हूँ कि नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड। जितने शेयर्स अप्लाई हुए हैं हमने इशू भी उतने ही करे थे, 10,000। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने शेयर्स हमने इशू करे हैं पब्लिक ने अप्लाई कम किया है, मतलब पब्लिक ने इंटरेस्ट कम दिखाया है हमारी कंपनी में, पब्लिक को हमारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो पब्लिक ने पैसा दिया नहीं, तो इस कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड इज़ लेस देन द नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड इज़ कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना जी। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड इज़ मोर देन द नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड, यानी कि अप्लाई ज़्यादा के लिए कर दिया, पब्लिक को हमारा प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, पब्लिक ने एप्लीकेशन ज़्यादा दे दी, पैसा दे दिया कंपनी को बहुत, जितने शेयर्स हमने इशू करे थे 10,000, एप्लीकेशन उससे ज़्यादा आ गई, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा उससे ज़्यादा आ गया। समझ आया मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लेना यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। तो ये जो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स है आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। एक हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, और फुल सब्सक्रिप्शन का सिंपल सा मतलब है व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स, व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज exactly equal to number of shares issued या offered, number of shares offered, ठीक है। एक है अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब है व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशू, यानी कि हमने जितने शेयर इशू करे थे एप्लीकेशन उससे कम आई है, तो उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। और एक हमारे पास है जिसको हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है।
ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स applied is more than when number of shares applied is more than the number of shares issued. When number of shares applied is more than the number of share issued is called as over subscription. ठीक है बच्चे, तो ये तो आपको पता ही है, वैसे 12th में सारी बातें डिस्कस करी होंगी कि तीन केस बन सकते हैं जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है। या तो जितने इशू करे उतनी एप्लीकेशन आ गई, कम आ गई या ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है ओवर सब्सक्रिप्शन। चलो देखो बात को ध्यान से। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, देखो तो ध्यान देना मेरी बात पे। मैं कहता हूँ कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, 10 रुपये का एक, इसका मतलब कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, इसलिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपये का एक है। इट सिंपली मीन्स कंपनी नीड्स ₹1 लाख। और कंपनी ने बोला कि पैसा इंस्टॉलमेंट में देना, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट, प्लीज़ मेरे वर्ड सुनना बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4 रुपये की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंड फाइनल ये 3 रुपये की। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट पे कितना चाहिए? 30,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कितना चाहिए? 40,000, और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कितना चाहिए? 30। तो कुल मिला के 1 लाख रुपए हो गए। अब होता क्या है, हुआ ये कि एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स की, मतलब पब्लिक ने अप्लाई ज़्यादा के लिए कर दिया। कंपनी ने ये सोचा था, प्लीज़ मेरे वर्ड सुनना, मैं फिर बोल रहा हूँ, कंपनी ने ये सोचा था कि कंपनी के बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये आएंगे पहली इंस्टॉलमेंट के, है ना। मैंने आपकी बात बताई थी पिछली वीडियो में भी कि हमें अकाउंटिंग कंपनी के हिसाब से करनी है। कंपनी के बैंक अकाउंट में पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने रुपए आएंगे? तो पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने आएंगे बच्चे? 30। ऐसा कंपनी ने प्लान बनाया था, ऐसा सोचा था। ठीक है, दूसरी पे कितने आएंगे? 40, और तीसरे पे कितने आएंगे? 30। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली में क्या हुआ कि एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स की, यानी कि पब्लिक ने ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब कंपनी ने सोचा था, मैं फिर बोल रहा हूँ, कंपनी ने सोचा था पहली इंस्टॉलमेंट पे 30 आने चाहिए, लेकिन आए कितने? 15,000 शेयर्स इंटू 3। हाँ या ना, समझ गए? क्योंकि कंपनी को थोड़ी ना पता है कि सामने वाली जो पब्लिक है वो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी। तो इतना ज़रूर बोल दिया था कंपनी ने कि पहली इंस्टॉलमेंट पे 3 रुपये देने हैं आपने। तो जो पर्सन जितने शेयर खरीदेगा उसको 3 रुपये से मल्टीप्लाई करके उतने का चेक बना के कंपनी के अकाउंट में डाल देगा। तो टोटल मिला के 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है 3 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में 45,000 रुपये आ गए। सोचा कितना था? 30। हाँ या ना, सोचा कितना था? 30, आए कितने बच्चे? 45। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15,000 रुपये फालतू आ गए। हाँ या ना, प्लीज़ सुनना, मैंने फिर बोला, सोचे थे 30 आएंगे पहली इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन आए कितने? 15,000 इंटू 3, क्योंकि पब्लिक ने अप्लाई करा था 15,000 शेयर्स के लिए। तो इसका मतलब 15,000 इंटू 3, 45,000 रुपये आ गए। ठीक है, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव, application money received on 15,000 shares at the rate ₹3 each. 45,000 application money received on 15,000 shares at the rate ₹3 each, 45,000 रुपये। आप मुझे बताओ, क्या कंपनी को 45,000 रुपये चाहिए था पहली इंस्टॉलमेंट पे? नहीं बच्चे, कितना चाहिए था पहली इंस्टॉलमेंट पे? 30,000 चाहिए था। हाँ या ना? तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कितना? 10,000 शेयर्स, 3 रुपये, दैट इज़ 30,000। 30,000। 30,000 रुपये आ गए। ठीक है, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 each, 45,000 application money received on 15,000 shares at the rate ₹3 each, 45,000 रुपये। आप मुझे बताओ, क्या कंपनी को 45,000 रुपये चाहिए था पहली इंस्टॉलमेंट पे? नहीं बच्चे, कितना चाहिए था पहली इंस्टॉलमेंट पे?
एक्चुअली रिक्वायर्ड 30, तो कितना पैसा एक्सेस आ गया? 15,000 रुपये एक्सेस आ गया, हाँ या ना? मैंने लेस कर दिया ना इसको, जितना चाहिए था भाई, आए इतने, एक्चुअली में ज़रूरत थी 30,000 की, तो इतना पैसा एक्सेस है 15,000, तो इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चे? एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, सॉरी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के टाइम पर 15,000 रुपये कंपनी ने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए, हाँ या ना? ठीक है ना, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट पे कितना चाहिए था? 30,000, आए कितने? 45, तो 15,000 रुपये फालतू आ गए, इसको हमने एक्सेस मनी का नाम दे दिया। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है इस टॉपिक के अंदर कि 15,000 रुपये जो एक्सेस मनी आई है, इसका क्या किया जाए, इसका करा क्या जाए? सुनो मैंने क्या बोला, ये जो एक्सेस मनी आई है 15,000, इसका क्या करें? एक तो ऑप्शन ये होता है कि भाई जिनसे लिया था उनको वापस कर दो आप। सुना मैंने क्या बोला? जिनसे हमने लिया ये पैसा, आप उनको ये पैसा वापस कर दो, सीधी सी बात है भाई, जिनसे ले रहे हो उसको वापस करो आप। तो एक तो ये केस होता है, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है? अच्छा चलो मैं एक एक करके बताता हूँ, यहाँ तक तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा ये 15,000 ना मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, देखो कैसे। आप ये बताओ कंपनी ने शेयर्स कितने इशू करे थे? 10,000। एप्लीकेशन कितने की आई है? 15,000 की। तो कितने शेयर का पैसा फालतू आया है? एक्सेस मनी जो आई है वो 5,000 शेयर्स की आई है, 5,000 शेयर्स, हाँ या ना? इतने शेयर्स का पैसा फालतू आया है, और वो भी किस रेट से आया होगा? 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि कंपनी ने अभी तक सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट मंगाई है, अभी सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट मंगाई है, और पहली इंस्टॉलमेंट पे ही पैसा फालतू आ रहा है। तो 5,000 शेयर्स पे ही तो फालतू पैसा आया है, और अभी तक कंपनी ने सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट मंगाई है 3 रुपये, तो इसका मतलब 15,000 रुपये फालतू आ गए। और ये वही चीज़ है, ये क्या चीज़ है? 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹3, 15,000 रुपये फालतू आ गए। तो आप इसको इस डिफरेंस के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो ये चीज़ निकल कर आती है। तो मुद्दा क्या है? ये जो 5,000 शेयर्स है एट द रेट ₹3। तो बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर ना हम लोगों को ये सीखना है कि ये जो एक्सेस मनी आई है 15,000 रुपये जो एक्सेस मनी आई है, इसका क्या किया जाए, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये चीज़ हमें सीखनी है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे कैसे कर सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में हमें क्या सीखना है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस मनी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का क्या किया जाए? तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन वन क्या है? रिफ़ंड कर दो पैसा, रिफ़ंड ऑफ एक्सेस मनी, या रिफ़ंड, चलो रिफ़ंड ऑफ एक्सेस मनी। तो जो पैसा फालतू आया है आप उसको रिफ़ंड कर दो, और रिफ़ंड करने की एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई जब पैसा आया था, आप बताओ क्या एंट्री पास की गई होगी? जब पैसा आया होगा एप्लीकेशन का, तो एंट्री पास की गई होगी बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री तो हम यही पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही एंट्री पास की गई होगी ना। और जब पैसा रिवर्स करेंगे, वापस करेंगे, तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो आप। जब पैसा रिफ़ंड होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब समझना कि क्या चीज़ है। जैसे यही केस है ना। अब मुझे ये बताओ एक बात,
कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे थे, एप्लीकेशन आई है 15,000 शेयर्स की, तो क्या कंपनी सबको शेयर्स दे सकती है? नहीं दे सकती ना भाई। हमारे पास है ही 10,000 शेयर्स, तो क्या हम 15,000 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जब है ही 10,000 तो 15,000 कहाँ से देंगे? इसका मतलब ये होता है, प्लीज़ सुनना मेरी बात, अगर कंपनी ये चाहती है, कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होता है। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी ये चाहती है कि हम 1:1 देना चाहते हैं, मतलब जो पर्सन एक शेयर के लिए अप्लाई करेगा उसको एक शेयर मिलेगा, मतलब सीधी सी बात है, जितने मांगोगे उतने मिलेंगे। तो मांगने वाले तो 15,000 है, तो क्या सबको दे सकती है कंपनी शेयर्स? नहीं दे सकती ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको रिफ़ंड करना पड़ेगा आपको। अरे भाई, अगर कंपनी 1:1 का रेशो रखेगी, 1:1 मतलब जितने मांग रहे उतने देंगे, है ना, तो ऑब्वियसली इसको फिर वापस भगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी 10,000 से ज़्यादा शेयर्स तो अलॉट नहीं कर सकती। इशू ही कंपनी ने 10,000 शेयर्स करें, तो अलॉटमेंट कितना होगा? 10,000 शेयर्स का। तो जो 5,000 शेयर्स का पैसा फालतू आया है उसको रिफ़ंड करो आप, ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो रिफ़ंड के केस का मतलब क्या होता है कि कंपनी 1:1 रखना चाहती है, तभी कंपनी इस शेयर्स के पैसे को रिफ़ंड कर रही है, ठीक है ना। तो एंट्रीज़ क्या पास करेंगे? तो एंट्रीज़ तो वैसे मैंने आपको बताई, चलो एक बार देख लेते हैं इस फर्स्ट केस में एंट्री क्या पास करेंगे। केस 1 या ऑप्शन 1, रिफंड ऑफ एक्सेस मनी, रिफंड ऑफ एक्सेस मनी। एग्जाम्पल वही है जो भी हमने लिया था पिछला, ठीक है। एंट्री देखो आप, फर्स्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे? हम बोलेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, कंपनी को थोड़ी ना पता होता है पहली एंट्री के टाइम पर कि कितना एप्लीकेशन आएगा, जितना भी आता है वो सारा बैंक अकाउंट में चला जाता है। 15,000 शेयर्स इंटू 3 रुपये की थी पहली इंस्टॉलमेंट, तो 45,000 रुपये आ गए, 45, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड एंट्री में क्या पास करेंगे? तो सेकंड एंट्री पास होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक समझ गए क्यों? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा हम रिफ़ंड कर रहे हैं, तो यही तो एंट्री लिखवाई थी मैंने आपको, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है। तो कितने से भाई, पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने चाहिए थे कंपनी को? 30,000 चाहिए थे ना। ये देखो, ये रहा भाई, 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं, 10 रुपये का एक है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। इसका मतलब कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट पे 30,000 चाहिए, दूसरी पे 40 और तीसरी पे 30, है ना। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे तो 30 चाहिए ना, तो हम कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे? 30,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 शेयर्स तीन, कितना हो गया ये? 30,000, ठीक है। और बैंक अकाउंट रिफ़ंड कर देंगे बाकी जो 5,000 शेयर्स का पैसा फालतू आया, इंटू 3, 15 रिफ़ंड कर दिया। तो सिंपल एंट्रीज है, कुछ है ही नहीं इसमें। तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मुझे बताओ, जो पैसा फालतू आया था वो तो वापस कर दिया, तो अब हमारे पास कितना रह गया? वही 10,000 शेयर्स रह गए ना। तो अब हम सारा काम 10,000 शेयर से करेंगे जितने हमने इशू करे थे। सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू करके दिखा रहे हैं, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 40,000 चाहिए थे हमें 10,000 शेयर्स के हिसाब से। ठीक है जी। और चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 40 के 40 पूरे आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। पॉइंट नंबर 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 10,000 शेयर्स इंटू 3, तो ये कितना हो गया 30,000। और नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, $30,000 और 30,000, ये चीज़ है। ठीक है ना, जितना भी पैसा एक्सेस आया था उसको हमने रिफ़ंड कर दिया। उसके बाद जितनी भी एंट्रीज करेंगे हम उतने शेयर से करेंगे जितने शेयर्स हम इशू करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल एंट्रीज है। बस एक बात का ध्यान रखना कि पैसा अगर एक्सेस आया है तो उसको हम रिफ़ंड कर देंगे। वो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है ना, ये हमने रिफ़ंड कर दिया। ठीक है बच्चे, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 या केस नंबर 1 था। ठीक है, अब बात करते हैं केस नंबर 2 पे, या ऑप्शन नंबर 2। ध्यान देना, यही था ना ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, ऑप्शन 2 में क्या होता है, और यही इम्पोर्टेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी इन फर्दर इंस्टॉलमेंट, इन फर्दर, या ऐसा मैं बोलता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी इन अलॉटमेंट, एट अलॉटमेंट। एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दैट इज ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और ये ही हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर हम एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दें तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप सबसे पहले कि अगर हम पैसे को रिफ़ंड कर रहे हैं, अगर हम पैसे को रिफ़ंड कर रहे हैं तो इसका मतलब जितने शेयर्स का पैसा एक्सेस आया था उसको हमने वापस कर दिए। इसका मतलब मैंने उनको शेयर्स अलॉट नहीं करे, है ना, यही तो मतलब है इसका। ये रहा ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, 10 रुपये का एक है, बोला जी 3 रुपये लेना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, अलॉटमेंट पे 4 और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल। हुआ क्या, एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स की। तो कंपनी सबको शेयर्स नहीं दे सकती ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कंपनी सबको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम कितने शेयर इशू किए हमने, 10 ही अलॉट हो सकते हैं इसका मतलब। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो इसका मतलब जितना भी फालतू आएगा सबको रिफ़ंड करो आप। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि जितना फालतू आया सबको रिफ़ंड कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि कंपनी 1:1 शेयर्स का रेशो रखना चाहती है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशो कितना, 1:1। ठीक है, एक्सेस को वापस कर दिया हमने। लेकिन किंतु परंतु अब क्या है, कंपनी ये कहती है, प्लीज़ सुनना मेरी बात ध्यान से, कंपनी ये कहती है कि आपने जो हमें ये 15,000 रुपये फालतू दिए हैं ना एप्लीकेशन के टाइम पर, हम आपका ये पैसा वापस नहीं कर रहे। सुना मैंने क्या बोला। पहला केस तो क्या था कि रिफ़ंड कर दिया, दूसरा केस ये है कि ये 15,000 रुपये जो एक्सेस मनी आई है कंपनी इसको वापस नहीं कर रही। अच्छा, तो अगर कंपनी इसको वापस नहीं करेगी तो जिसने भी ये पैसा फालतू दिया है तो क्या वो पागल है कि कंपनी के पास वो पैसा रखने देंगे। वो बोलेंगे नहीं कि जी अगर आप पैसा रख रहे हो अपने पास तो फिर हमें शेयर्स अलॉट करो।
भाई सीधी सी बात है, अगर कंपनी पैसा वापस कर देगी तो फिर तो बात ही ख़त्म। लेकिन अगर कंपनी पैसा वापस नहीं करती तो जिसने भी ये पैसा फालतू दिया होगा तो क्या वो कंपनी को ये बात बोलेगा नहीं कि हमें भी फिर या तो शेयर्स दो, या तो हमारा पैसा वापस करो, या फिर हमारे शेयर्स दो। तो कंपनी ये कहती है कि हम आपका पैसा तो वापस नहीं कर रहे, बट हाँ आपको शेयर्स अलॉट करेंगे। अब आप बोलोगे सर कैसे? मैक्सिमम कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? 10,000। एप्लीकेशन कितने की आई है? 15,000। तो सबको शेयर्स कैसे मिलेंगे? तो यही तो प्रोराटा होता है। प्रोराटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी 1:1 नहीं दे सकती। फिर इसका मतलब कंपनी क्या करेगी? फिर यहाँ पर कंपनी शेयर्स कम अलॉट करेगी। मतलब क्या है इसका? मेरा मतलब यह है कि अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो कहता है जी मेरे को 5 शेयर दे दो, मान लो कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, वो 5 शेयर्स की डिमांड करता है, मतलब उसने अप्लाई करा था 5 शेयर्स के लिए। कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था बच्चे? 5 शेयर्स के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी उसको पूरे के पूरे 5 शेयर्स देगी? अगर ऐसा होगा कि कंपनी उसको 5 शेयर्स दे रही है तो फिर तो 1:1 ही हो गया। बट ऐसा नहीं है। कंपनी कहती है कि अगर आप 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो हम आपको 2 शेयर्स देंगे, 2 शेयर्स। सुना मैंने क्या बोला? 5:2 का रेशो रख लिया। नहीं, एक मिनट, रेशो 5:2 का नहीं होगा, रेशो होगा आपका 3:2 का, सॉरी 3:2 का रेशो होगा। इसका मतलब अगर कोई 3 शेयर डिमांड कर रहा है तो कंपनी उसको 2 शेयर्स देगी, बस शेयर्स कम अलॉट करेगी, तभी पूरे हो सकते हैं। अरे भाई टोटल एप्लीकेशन कितने की आई है? 15,000 की। कंपनी ये सोच रही है कि यार मैं किसी को नाराज़ क्यों करूं, क्यों ना मैं सबको शेयर्स अलॉट करूं। तो ऐसा पॉसिबल तो तभी होगा ना जब शेयर्स में कटौती की जाएगी। कटौती मतलब कंपनी शेयर्स कम अलॉट करेगी। जब कंपनी शेयर्स कम अलॉट करेगी तभी ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे शेयर्स अलॉट हो जाएं, है ना। मैं फिर बोलता हूँ बच्चे एक बात, क्योंकि यही मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बात समझ आ गई एक बार में तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है पूरे चैप्टर में, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कितना पैसा फालतू आया है? 15,000। ये 15,000 रुपये फालतू आए कि नहीं आए? हम ये सीखना चाहते हैं कि इस 15,000 रुपये का क्या करें। और ये 15,000 रुपये जो फालतू आए हैं ये 5,000 शेयर्स पर फालतू आए हैं, 3 रुपये के हिसाब से 15,000, है ना। अब अगर कंपनी ये पैसा वापस नहीं करना चाहती, कंपनी ये कहती है कि हम इस पैसे को वापस नहीं करेंगे, तो जिसने भी ये पैसा दिया है तो वो कंपनी से शेयर्स की डिमांड करेगा। वो बोलेगा या तो हमारा पैसा वापस करो या फिर हमें शेयर्स दो। तो कंपनी ये कहती है कि हम आपको शेयर्स देंगे। तो अगर कंपनी शेयर्स देगी तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि 10 वालों को 15 मिल जाए? भाई जिन्होंने मतलब कंपनी ने तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली थी, मांगने वाले 15,000 आ गए, तो पूरा कैसे होगा फिर? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है प्रोराटा। प्रोराटा मतलब प्रपोर्शनेट। कंपनी प्रपोर्शनेट बेसिस पर शेयर्स इशू करेगी। मतलब एक रेशो बना लिया 3:2, मतलब जो 3 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसको कंपनी 2 शेयर्स देगी। तो जिसने 15 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 10 शेयर्स। मैं आपको साफ साफ लिख के दिखाता हूँ दोबारा। ₹10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे, 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल, टोटल कितना हो गया? 10। एप्लीकेशन आई है 15,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन कितने की आई है? 15,000 शेयर्स की। ये 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। तो क्या कंपनी सबको शेयर दे सकती है 15 वालों को? पूरे के पूरे 1:1 नहीं दे सकती ना। तो कंपनी ने पता क्या करा? कंपनी ने बोला देखो इस तरीके से, अप्लाइड और अलॉटेड। क्या मतलब है इसका? जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कंपनी उन 15,000 शेयर्स को कितने शेयर्स में कन्वर्ट करेगी? 10,000 शेयर्स में। मतलब अब देखो अगर मैं इसका रेशो निकालता हूँ तो 3:2 बन के आ रहा है। इसका मतलब समझते हो क्या है? कि जो बंदा 3 शेयर मांग रहा है कंपनी उसको सिर्फ 2 शेयर्स अलॉट करे। तो ऐसा हो सकता है कि 15 वालों को 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? जो 3 मांग रहा है उसको कितने दो? 2 शेयर्स।
तो जो बंदा 15 शेयर मांग रहा होगा, कोई पर्सन है मान लो मिस्टर एक्स, वो कहता है जी मुझे 15 शेयर्स दे दो, तो क्या कंपनी उसको 15 पूरे दे देगी? नहीं देगी बच्चे। कितने देगी बताओ? इसने 15 अप्लाई करा था, इसका मतलब ये 3 के बराबर है, ये अप्लाइड का रेशो है ना 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 10 शेयर्स। 2/3 हो गया ना। 2 क्या है? अलॉटमेंट। 3 क्या है? एप्लीकेशन अप्लाइड। तो 3 वालों को अगर 2 मिलेंगे, यही है ना इसका मतलब। 3:2 का मतलब क्या है कि जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उसको 2 मिलेंगे। तो 3 जो अप्लाई करेगा अगर उसको 2 मिलेंगे, तो जितने 15 अप्लाई करे होंगे उसको कितने मिलेंगे? 10 शेयर्स। तो शेयर्स बांटने में कंपनी ने कटौती कर दी प्रपोर्शनेट बेसिस पर। प्रपोर्शनेट बेसिस मतलब रेशो बना के शेयर्स अलॉट होंगे। तो यहाँ इसको कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ये जो शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है ना कि 3 वालों को 2, 15 वालों को 10, 30 वालों को 20, ये जो अलॉटमेंट की जाएगी इसको कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये चीज़ होती है। अब सुनो बात को ध्यान से। एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास कितना आया? चलो मैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 एट द रेट ₹3 45,000 रुपये। एप्लीकेशन 45,000 रुपये रिसीव हुई है 3 रुपये के हिसाब से, है ना। एक्चुअली में कितनी चाहिए थी भाई? कंपनी को तो पहली इंस्टॉलमेंट पे 30,000 चाहिए थे ना, आ गए 45, वो एक अलग बात है, लेकिन चाहिए कितने थे? 30। तो मैं यहाँ लिखूँगा एक्चुअली रिक्वायर्ड 30,000। 10,000 शेयर्स इंटू 3 30। तो इसका मतलब कितना पैसा फालतू आ गया? 15,000 रुपये। दिस इज़ एक्सेस मनी, है ना। तो यही तो बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तो अब मुझे बताओ, क्या कंपनी पैसा वापस कर रही है? नहीं कर रही। कंपनी शेयर्स कम अलॉट करेगी, पैसा वापस नहीं करेगी, लोगों को शेयर्स कम अलॉट करेगी ताकि सबको शेयर्स दिए जा सके। और ये रेशो बनाया 3:2। इसको कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। और ये जो एक्सेस मनी आया है ना 15,000 रुपये, कंपनी कहती है कि ये आपने जो पैसा फालतू दे रखा है, ये पैसा आपकी अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। दिस एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट हो गया। यानी कि जब कंपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करेगी, पैसा मांगेगी, तो कंपनी के पास 15,000 रुपये कम आएंगे। क्यों आएंगे कम? क्योंकि हम 15,000 रुपये फालतू पहले ही दे चुके हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। समझ गए ना यहाँ तक बात? तो ये चीज़ है। तो जिन लोगों ने भी ये पैसा फालतू दिया था उनको ये बोल दिया कि आपका ये पैसा वापस नहीं होगा, हम आपको शेयर्स दे देंगे, ठीक है। हालांकि उतने शेयर्स नहीं मिलेंगे जितने आप मांग रहे हो, कम मिलेंगे, बट शेयर्स मिलेंगे। और जितना भी पैसा आप फालतू दे चुके हो उसका वो सारा पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात? तो ये चीज़ होती है। तो जितना भी पैसा फालतू आ रहा है कंपनी उसको किस पर एडजस्ट कर रही है? अलॉटमेंट पर, ठीक है ना। तो अब देखो एंट्रीज कैसे पास होती हैं। तो बताओ पहली एंट्री हम क्या पास करेंगे? फर्स्ट, ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 है, या केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, है ना। मतलब दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। ऑन प्रोराटा बेसिस ये चीज़ होती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब बड़ी सिंपल एंट्रीज है। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, 3 रुपये का 3 रुपये की पहली इंस्टॉलमेंट 45, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में 45,000 रुपये चले गए। आप मुझे बताओ क्या पहली इंस्टॉलमेंट पे कंपनी को 45 चाहिए थे? नहीं, पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने चाहिए थे? 30,000। तो हम दूसरी एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45, यही सेम, टू शेयर कैपिटल, इसमें कितना, जितना हमें चाहिए था पहली इंस्टॉलमेंट पे, तो पहली इंस्टॉलमेंट पे हमें 30,000 चाहिए था, वो 30,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी। और बाकी अब की बार पैसा रिफ़ंड नहीं कर रहे, तो बाकी शेयर अलॉटमेंट, बैंक की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? शेयर्स अलॉटमेंट। तो जो पैसा फालतू आया है 5,000 शेयर्स का, 3 रुपये के हिसाब से 15,000, वो किस पर एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट पर। सिंपल, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनी? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, ये रहा, यही है ना, ऑप्शन नंबर 2। तो इसके नीचे अब लिख लो कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक है जी, ये मेरी दूसरी एंट्री थी। तीसरी एंट्री को अब हम यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कंपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब तो सारा काम हमें 10,000 शेयर से ही करना है। ठीक है, क्योंकि दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कंपनी को 40,000 रुपये चाहिए थे, ये मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दी, 40,000 चाहिए थे। क्या पूरे मिलेंगे? नहीं बच्चे, 40 में से 15 तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना। आप सोचो तो सही, आप जिन लोगों से आप अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो सेकंड इंस्टॉलमेंट का, तो क्या वो लोग बोलेंगे नहीं कि जी एक तो आपने हमें शेयर्स कम दिए, ठीक है, और हमारा पैसा भी वापस नहीं करा, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया। ठीक है ना। जब पैसा रिसीव करेंगे तब क्या एंट्री पास करेंगे? तब हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो 40,000 रुपये माइनस 15,000, तो ये कितना आ गया? 25,000। 25,000 और आ जाएंगे, सिंपल। 40 आने थे, 40 में से 15 पहले आ गए, तो 25 और आ जाएंगे। ये एंट्री पास करनी है आपने बस। नेक्स्ट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कितना हो गया? 10,000 शेयर्स इंटू 3, तो ये होता है बच्चे 30,000। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। अच्छा, इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चे 30,000 पूरा आ जाएगा, क्योंकि जितना भी पैसा फालतू आया था वो सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुआ था। ये मत समझना कि यहाँ से भी आप माइनस करोगे, क्योंकि क्योंकि जो भी पैसा एक्सेस आया था, ये जो 15,000 रुपये फालतू आए थे, ये सिर्फ किस पर एडजस्ट हुए हैं? अलॉटमेंट पर, सिर्फ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक एडजस्ट हुआ है। ठीक है, कॉल का पैसा तो पूरा आएगा। 40 बनते हैं ना सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, तो कितने पैसे फालतू हैं? 15 ही तो फालतू आए हैं बस। तो 40 में से
40 अलॉटमेंट पर बनते हैं, 15 ही फालतू आए हैं, समझ गए। तो 15 एडजस्ट करके बाकी पैसा अलॉटमेंट का रिसीव कर लेंगे, कॉल का पैसा पूरा आएगा। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, ठीक है बच्चे। ये प्रोराटा अलॉटमेंट कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, जो भी पैसा एक्सेस आया है उसको वापस करने के बजाय हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए, ठीक है। और लोगों को हमने शेयर्स कम दिए होंगे, क्योंकि जब तक हम शेयर्स में कटौती नहीं करेंगे तब तक हम शेयर्स अलॉट पूरे कैसे करेंगे। हमें 15,000 वालों को 10 में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली शेयर्स की अलॉटमेंट कम करनी पड़ेगी। तो जिनको भी शेयर्स आप कम दोगे तो वो बोलेंगे आपसे कि जी पैसा फालतू ले रखा है आपने, तो हम समझाएंगे उसको कि जी हमने मानते हैं आपका पैसा फालतू लिया हुआ है, लेकिन आपका ये पैसा हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो ये वो चीज़ है। आगे आप समझ आई हो बात यहाँ तक आपको, ठीक है जी। नाउ केस नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन क्या है। ये जो 5,000 शेयर्स का पैसा फालतू आया है, एक्सेस मनी जो आई है, इसका तीसरा ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं। पहला तो आपको पता ही है कि हम इसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपको पता ही है, रिफ़ंड कर दो आप, ठीक है। जब हम पैसा रिफ़ंड करते हैं तो एक दुख भरा लेटर उनको लिखते हैं शेयर होल्डर को कि वी आर सॉरी, वी फील रिग्रेट कि हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, है ना। ऑप्शन नंबर 2 ये रहा। अब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। इसका मतलब समझते हो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कुछ पैसा रिफ़ंड कर दिया और कुछ हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इस केस में एंट्री क्या होती है, पहले एंट्री लिख ले, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ ये क्या है। तो हम एंट्री लिखेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू शेयर अलॉटमेंट। कुछ पैसा रिफ़ंड कर दिया और कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये चीज़ निकल कर आती है ऑप्शन 3। अब देखना ज़रा इस बात को, अच्छा आप एक काम करना, ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये वाला, इसके बाद वाला ये, आप इसको एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लिख लेना, ठीक है। और इसको ये जो लिखवाया था ये वाला है सेम चीज़, सेम बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। इसको आप एग्ज़ाम्पल नंबर 2 कर लीजिए। यही चीज़ मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ बट एग्ज़ाम्पल नंबर 3। एग्ज़ाम्पल नंबर 3। अब देखना ज़रा इसमें क्या है। मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, 10 रुपये का एक है, और कंपनी ने कहा जी पहली इंस्टॉलमेंट पे 3, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 4 और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 3 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 10। 4 3 7 और 3 10। अब हुआ क्या, एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन कितने की आ गई बच्चे, 15,000 शेयर्स की। तो आप मुझे बताओ क्या कंपनी सबको शेयर्स दे सकती है। पहली नज़र में तो आंसर आता है नहीं दे सकती, क्योंकि भाई अप्लाइड ज़्यादा है और इशूड कम है, तो सबको तो शेयर्स नहीं मिल सकते। लेकिन हाँ, अगर आप सबको शेयर्स देना चाहते हो तो फिर आपको शेयर्स में कटौती करनी पड़ेगी। आप 1:1 नहीं दे सकते, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी शेयर्स में कि भाई जो ज़्यादा शेयर मांग रहा है उसको कम शेयर्स मिलेंगे, समझ रहे हो। जैसे मैंने रेशियो बना लिया था 15:10, है ना। ये क्या है, अप्लाइड, मतलब जो 15 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा कंपनी उसको 10 शेयर्स अलॉट करेगी, यही मतलब है ना इसका, है ना। या आप ऐसा कह लो, ये कट गए तो ये 3:2 हो गए। इसका मतलब जो शेयर होल्डर 3 शेयर मांग रहा है, कंपनी उसको कितने शेयर्स देगी, 2 शेयर्स देगी। तो सबको अलॉटमेंट नहीं दे सकते, है ना।
अगर कंपनी 1:1 रखना चाहती है तो फिर तो आपको पैसा वापस ही करना पड़ेगा। ये जो एक्सेस मनी आ रही है ना 5,000 शेयर्स की, बताओ ज़रा कितना पैसा फालतू आ रहा है। एक्सेस मनी आ रही है 5,000 शेयर्स, और वो भी कितने के हिसाब से, @3 के हिसाब से। तो या तो अगर आप 1:1 रखना चाहते हो तो फिर तो आपको ये पैसा वापस ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सबको शेयर्स देना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपके यहाँ से कोई शेयर होल्डर नाराज़ होके जाए, तो फिर आप यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट करोगे, है ना। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर फिर आप शेयर्स को अलॉट करोगे। तो ये चीज़ होती है बच्चे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक्सेस मनी आई है ना 5,000 शेयर्स की, जिन भी लोगों ने ये 5,000 शेयर्स का पैसा फालतू दिया है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, 3,000 शेयर्स का पैसा वापस कर देता हूँ। 3,000 शेयर्स का पैसा क्या करता हूँ मैं, रिफ़ंड, इसको मैं रिफ़ंड कर देता हूँ। तो इसको रिफ़ंड करने का मतलब क्या है कि इनको एक भी शेयर्स अलॉट नहीं हुआ, यही मतलब है ना इसका। भाई अगर आप 3,000 शेयर्स का पैसा वापस करोगे तो इसका मतलब यही तो होता है कि आपने उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं करा, है ना। तो इसका मतलब बाकी कितने बच गए, 2,000 शेयर्स, हाँ या ना। किस रेट से, @3 एंड दैट इज़ ऑल्सो @3, है ना। यानी कि 9,000 रुपये आप वापस कर दो जिनसे लिए थे, और 6,000 रुपये आप रख लो अपने पास। तो फिर वही बात आएगी, अगर आपने 2,000 शेयर्स का पैसा अपने पास रख लिया, अगर आपने 2,000 शेयर्स का पैसा अपने पास रख लिया तो शेयर्स में कटौती करनी पड़ेगी। फिर आप शेयर्स पूरे तो दे नहीं सकते भाई। 15 की आप सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कहता हूँ। मैंने यहाँ लिखा अप्लाइड, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा अलॉटेड। मैं ये कहता हूँ कि भाई जिन लोगों ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कितने शेयर्स के लिए, 3,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने उसको एक भी शेयर्स नहीं दिया, नील का मतलब समझते हो ना, एक भी शेयर्स उसको अलॉट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा आपको, सिंपल। अब मुझे बताओ मेरे पास कितनी एप्लीकेशन और बच गई। भाई 15 की एप्लीकेशन आई थी, 15 में से 3 वालों को अगर मैंने रिफ़ंड कर दिया तो मेरे पास जो एप्लीकेशन बची वो 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन बची कि नहीं बची, हाँ या ना। कितने की एप्लीकेशन बची, 12,000 शेयर्स की। तो क्या कंपनी सबको दे दे 12,000 शेयर्स, नहीं दे सकती ना इसमें भी, क्योंकि हम मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 शेयर्स दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो फिर 12,000 वालों को हमें 10,000 शेयर्स देने पड़ेंगे। यानी कि रेशो क्या बना, 12:10, रेशो क्या बना, 12:10, ठीक है। यानी कि जो 12 शेयर हमसे मांगेगा उसको हम सिर्फ 10 शेयर्स अलॉट करेंगे। यानी कि अगर कोई हमसे 6 शेयर मांग रहा है तो हम उसको कितने शेयर्स देंगे, 5 शेयर्स। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम ये 2,000 शेयर्स का पैसा अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फिर शेयर्स में कटौती करेंगे। फुल अलॉटमेंट नहीं कर सकते ना, फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, यानी कि प्रोराटा बेसिस पर। तो ये जो 12:10 बना, ये प्रोराटा ही तो है, इसी को तो प्रोराटा कहते हैं, प्रोपोर्शनेट, है ना। तो ये देखो हो गया ना टोटल 15,000, 15,000 में से हमने एडजस्ट कितने को करा, सिर्फ 10,000, है ना। ये बात तो आपको पता ही है कि हम मैक्सिमम 10,000 शेयर्स दे सकते हैं। तो ये चीज़ निकल कर आती है बच्चे, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ और देखो, आप बताना ज़रा कितना पैसा फालतू आया है, 5,000 × 3, 15,000 रुपये फालतू आए ना। 15 में से 9,000 हमने रिफ़ंड कर दिए, बाकी के जो 6,000 है वो हमने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट कर दिया। शेयर होल्डर को समझाया कि हम आपका ये पैसा वापस नहीं करेंगे, ठीक है ना। भाई टोटल एप्लीकेशन कितने की आई है, 15,000 शेयर्स की, जिसमें से हमने 3,000 शेयर्स का पैसा तो रिफ़ंड ही कर दिया, ये तो हटा ही दो। तो हमारे पास कितने शेयर होल्डर और बच गए, 12,000। अब हमारे पास कितने शेयर होल्डर हैं, हमारे बैंक अकाउंट में इतने शेयर होल्डर की एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है। तो क्या किया जाए, तो फिर ठीक है, लेकिन हमने कितने शेयर इशू किए हुए हैं, हमने शेयर इशू किए हुए हैं 10,000। तो अभी भी हमारे बैंक अकाउंट में 2,000 शेयर्स का पैसा फालतू पड़ा है। तो हमने कहा जी हम आपका ये पैसा वापस नहीं करेंगे, हम आपको इसके बदले में शेयर्स देंगे, हाँ कम शेयर्स देंगे बट शेयर्स देंगे। तो फिर बोलते हैं जो फालतू पैसा आ रखा है फिर उसका क्या किया जाए, तो हम कहते हैं जी उस पैसे को हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, वापस नहीं करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो इस केस में आप एंट्रीज कैसे पास करोगे, देखो ज़रा यहाँ पे आप पहली एंट्री क्या पास होगी, फर्स्ट
पहली एंट्री तो वही पास होगी कि जी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया 45। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 45 ही आएगा ना यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे बताओ पहली इंस्टॉलमेंट पे मुझे कितना चाहिए था, 10,000 शेयर्स इंटू 3। पहली इंस्टॉलमेंट पे मेरे को 30,000 चाहिए थे, वो दिखा दिया मैंने। ठीक है जी, कुछ पैसा हमने रिफ़ंड कराए, बताओ मैंने कितने रुपए रिफ़ंड करे, ये रहा ना